आज भी हम टेक्स्ट का तर्जमा करेंगे। छोटी छोटी कुछ हिकायतें हैं और वो मॉडर्न पर्शियन से रिलेटेड हैं, उसको देखते हैं। उन्वान है चौपाने दरोग गो। दरोग गो, दरोग मिला के भी लिखते, दरोग गो अलग अलग करके भी लिखते हैं, कोई नहीं है। चौपाने दरोग गो। चौपाने गाह गाह बेसबब फरियाद मी का अर्थ। अब देखते हैं मानी पहले इसके। चौपान, गाह गाह कभी कभी, चौपान यानी चरवाहा, गाह गाह कभी कभी। बेसबब बगैर किसी वजह के, फरियाद मी कर्द, फरियाद करदन शोर मचाना, चीखना चिल्लाना। फरियाद करदन, शोर मचाना, चीखना चिल्लाना। गुर्ग आमद, गुर्ग आमद, गुर्ग के माने भेड़िया, भेड़िया कुत्ते की शक्ल का एक दरिंदा है भेड़िया। मर्दुम बराए निजात चौपान वो गूस फंदान बसुए मी दवीदंद। गोसफंद भेड़ बकरी, सुए तरफ जानिब, सुए उसकी तरफ, तरफ जानिब। द्विदन के माने दौड़ना, द्विदन दौड़ना। गूस चौपान व गूस फंदान बसुए मीद वीदंद वले चौपान मी खंदीद व मर्दुम मी फहमीदंद के दरोग गुफ्तेस्त। खंदीदन के माने हंसना, हंसना। फहमीदन के माने समझना। खंदीदन मस्दर है और यहाँ पर माजी मुतलक खंदीद, उससे पहले मी लग गया तो नातमाम हो गया, उसी तरह से फहमीदन है। नागहान यानी अचानक, अचानक। नागहान रोजे गुर्गे बरमाजद, रम्मा यानी झुंड रेवर, पहले भी बताया, शायद इसका मानी जा चुका है। रेवर गिला। कुमक के माने मदद, कुमक के माने मदद के हैं। क्या हुआ? चौपान फरियाद कर वो कुमक ख्वास्त, ख्वास्तन के माने चाहना।
माजी मुतलक है ख्वास्त। मर्दुम गुमान करदंद के बाज दरोग मी गोयद। हरचे फरियाद करद हिच कस बकुम के ऊ नरफ्त। चौपाने दरोगो तन्हा मांद, मानदन के माने रहना। रहना। वो गुर्ग गोस फंदाने उरा दरीद, दरीद दरीदन के माने फाड़ना। अब ये मुश्किल अल्फाज और उसके माने बता दिए गए। अब तर्जमा देखते हैं इसका। चौपाने गाह गाह बेसबब फरियाद मी कर्द, यानी एक चरवाहा कभी कभी बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह के शोर मचाता था, चीखता चिल्लाता था। यानी भेड़ बकरी जब वो चराने जाता था तो फिर शोर मचाता था बिला वजह। क्या शोर मचाता था? गुर्ग आमद, गुर्ग आमद, भेड़िया आया, भेड़िया आया। यानी जोर जोर से वो चीखता चिल्लाता था, शोर मचाता था, भाई भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो गांव के लोग दौड़ पड़ते थे। मर्दुम बराए निजाते चौपान वो गूस फंदान बसुए उम्मीद विदंद। बराए के माने वास्ते लिए, मर्दुम बराए निजाते चौपान वो गूस फंदान। तो लोग चरवाहा और भेड़ों या बकरियों के निजात के लिए, के छुटकारा के लिए उसकी तरफ दौड़ते थे। मीदविदंत दौड़ते थे। वले चौपान मी खंदीद, लेकिन चरवाहा हंसता था। वो मर्दुम मी फहमीदंद के दरोग गुफ्ते अस्त, और लोग समझते थे कि झूठ कहा है। वहां जाते थे तो कोई भेड़िया नहीं होता था। तो लोग इस नतीजे पर पहुंचते थे कि भाई ये तो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, बिला वजह शोर मचाकर यहाँ जमा करता है और फिर वो हंसता रहता है। नागहां रोजे गुर्गे बरमाजद, नागहां यानी अचानक, रोजे एक दिन, गुर्गे एक भेड़िया। तो अचानक एक दिन एक भेड़िया उसके रेवड़ पर, उसके गले पर, गल्ला यानी झुंड जो भेड़ या बकरियों का था, तो हमला कर दिया। यानी अचानक एक दिन एक भेड़िया उसके रेवड़ पर हमला कर दिया। चौपान फरियाद कर्द व कुमक खास्त, लड़के ने शोर मचाया और मदद चाहिए। यानी सचमुच भेड़िया आ गया तो अब उसने शोर मचाया, बहुत चीखा चिल्लाया, लोगों से मदद चाहिए। लेकिन पहले वो इस तरह की हरकतें कई बार कर चुका था। लोग वहां से जाकर के बेवकूफ़ बन के वापस आते थे, इसलिए जब सचमुच भेड़िया आया तो वो वहां कोई नहीं गया। मदद चाहिए इसने कि सब भेड़ों को खतरा है, मुझे खतरा है, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचा। मर्दुम गुमान करदंद के बाज दरोग मी गोयद, लोगों ने समझा, लोगों ने गुमान किया, लोगों ने समझा कि फिर झूठ बोल रहा है, झूठ कह रहा है, झूठ बक रहा है। यानी हम लोग तो वहाँ कई बार गए और वापस आए बैरंग, लेकिन अब फिर वो झूठ बोल रहा है, इसलिए अब जाना बेकार है। तो लोगों ने समझा कि फिर या दोबारा झूठ बोल रहा है, यानी वो चरवाहा। हरचे फरियाद कर्द हीच कस बकुमे के ऊ नरफ्त। हरचे फरियाद कर्द, उसने जितना भी शोर मचाया, कोई शख्स उसकी मदद के लिए नहीं गया। यानी वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, शोर मचाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं गया। चौपाने दरोगो तन्हा मांद, वो गुर्ग गूस फंदा ने उड़ा दरीद, ने झूठ बोलने वाला या झूठा चरवाहा तन्हा रह गया। यानी वो जो झूठा था तो झूठ बोलता था, इसलिए लोगों की नज़र में वो झूठा था। तो झूठा चरवाहा तन्हा रह गया। वो गुर्ग गूस फंदा ने उड़ा दरीद, और भेड़िए ने उसकी बकरियों को फाड़ डाला।
जब उठा के ले गए, चीर फाड़ के खा गया भेड़िया। तो ये छोटी सी कहानी थी। तो इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए, इसलिए कि जो झूठ बोलता है समाज में उसकी कोई अहमियत और कद्र कीमत नहीं होती, और अगर कभी वो सच बोले भी तो लोग उसकी बातों पर एतबार नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस कहानी के, इस हिकायत के लिखने का मकसद ही यही है कि इंसान हमेशा रास्ते और सच्चाई के रास्ते पर चले, झूठ और मक्र फरेब से बाज आए। अब इसमें कुछ सवालात भी हो सकते हैं, जैसे इसका अगर एग्ज़ाम हुआ जो कहानी है तो फिर एक एक जुमले के या ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालात बनते हैं। तो अब क्या क्या सवालात बनेंगे इस छोटी सी कहानी में, जैसे चौपान दरोगो गाह गाह चे फरियाद मी करद। यानी सवाल अगर आता है कि झूठा चरवाहा कभी कभी क्या शोर मचाता था, क्या फरियाद करता था, क्यों चीखता चिल्लाता था, तो जवाब क्या होगा? चौपाने दरोगो गाह गाह फरियाद मी करद के गुर्ग आमद, यानी सवाल भी है और इसी में जवाब भी है, तो जवाब ढूंढना है। तो गुर्ग आमद की आवाज वो लगाता था। अब दूसरा सवाल बन सकता है इसमें कि चरा मर्दूम रोजे के गुर्ग बरमजद बकुम के चौपान नरफ्तंद। यानी लोग क्यों एक दिन जबकि भेड़िए ने उसके रेवड़ पर हमला किया चरवाहे की मदद के लिए नहीं गया। तो क्यों नहीं गया? लोगों ने क्या समझा कि चौपान दरोग में गोयद। मर्दुम फामीदंद, जवाब होगा फामीदंद के चौपान दरोग में गोयद। तो ये है, और आखिर में हुआ कि चीर फाड़ के भेड़िया खा गया। अब ये तो एक थी छोटी सी कहानी। अब दूसरी कहानी देखते हैं, वो भी मुख्तसर सी है। और सीमुर्ग यानी एक परिंदा है ख्याली, तो उसी से रिलेटेड ये रुस्तम और सोहराब का नाम सुना होगा, तो उसके आबा व अजदाद की कहानी है इसमें। सोहराब का बाप रुस्तम, रुस्तम का बाप जाल, जाल का बाप साम, साम का बाप नरीमान। तो ये गोया पहलवानों के खानदान से इसका ताल्लुक था। और ये रुस्तम रहने वाला था सिस्तान का, सिस्तान में ही पैदाइश हुई थी। एक यानी खानदान गुजरा है कदीम ईरान में, उसी से रिलेटेड हैं। और बहुत सी बातें तो जाहिर सी बात है कि मुबालगा आराई से काम लेता है शायर या राइटर कहानी लिखने में। तो इसमें भी बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन रुस्तम को ईरान का हीरो बनाकर पेश किया है फिरदौसी ने शाहनामा में। तो उसी के ख़ानदान की एक कहानी है, रुस्तम के बाप की कहानी है। दूर अज शहर यानी उन्वान है सीमुर्ग। दूर अज शहर कोहे बुलंदे बूद, सर ब आसमान कशीदे बनामे अलबुर्ज कोह। बरसरे आंकोह सीमुर्ग आशियान दाश्त। आशियान, आशियाना भी लोग बोलते हैं। आशियान यानी घोंसला, कोह के माने पहाड़। पहले मुश्किल अल्फाज लिखते हैं, उसके बाद फिर मानी पर गौर करेंगे। अलबुर्ज पहाड़ का नाम है ये, जैसे हिंदुस्तान में हिमालय है, अलबुर्ज। आशियान यानी घोंसला। घोंसला। कूदक
रा बरदामनय कोह गुजाश्तंद व बाजगश्तंद। कूदक के माने बच्चा, दामनय को पहाड़ के दामन, पहाड़ का दामन यानी मैदानी इलाका। यानी पहाड़ के नीचे जो मैदान होता है उसी को दामन या दामना कहा जाता है। मैदान इसके माने। गुजाश्तन छोड़ना, बाजगश्तन वापस आना, लौटना। वापस आना, लौटना। कूदक बेचारा तन्हा व दूर अस पेदर व मादर अज गुरसनगी गाह अंगुशतान खुदरा मी मकीद। वो गाह फरियाद मी कर्द। गुरसनगी भूख, अंगुश्तान अंगुलियों को, अंगुष्ठ के माने उंगली, गुरसनगी यानी भूख। मकीदन के माने चूसना, यानी मुंह में लेके उंगली को बच्चा चूसता था। मकीदन के माने चूसना। दरी हंगाम, हंगाम के माने वक्त। हंगाम के माने वक्त। सीमुर्ग अजलाना परवास कर्द, लाना के माने भी घोंसला के हैं। घोंसला। परवास करदन उड़ना। ता बराए खुराक कूदकाना शिकारे बयाबद। चूब दामाने कोह रसीद कूदकी शीरखार रादीद के बर रोए संगे उफ्तादे अस्त वो फरियाद मी कशद व आफ्ताबे गर्म व सूजान बरऊ मी ताबद। सोख्तन जलना, जलना उसी से है ये सूजान। सोख्तन जलना। खुदावंद मेहर आकूदक रा दर्द दिले सीमुर्ग अफगंद। मेहर के माने मोहब्बत, अफगंदन के माने डालना। डालना। चुनन के ऊरा बचश में फरजंदी निगरिस्त। पहले भी निगरिस्तन के माने बताए जा चुके हैं। निगरिस्तन के माने देखना। अज फराज अब्र फरूद आमद, फराज ने बुलंदी। बुलंदी। फरूद आमदन नीचे आना, नीचे उतरना। फरूद आमदन नीचे आना या उतरना। वो चंगजत, चंग यानी पंजा। पंजा। चंगजत पंजा मारा। वो बच्चेरा अजमियाने संगहा बर्दाश्त वो ब आशियाने खुद बुर्द। बुर्दन के माने ले जाना। जूजा हाय सिमुर्ग अजदीदने कूदक शाद शुदंद वो उरा दरमियान गिरफ्तंद। जूजा यानी चूजा। छोटे बच्चे परिंदों के होते हैं, ये जूजा उसको कहा जाता है। अजापस कूदक ब बच्चा हाय सिमुर्ग
मी खुर्द व मी ख्वाबीद व दूर अज मर्दुम बुजुर्ग में शुद। अब मुश्किल अल्फाज के माने तो हो गए, अब तर्जमा करते हैं इसका। दूर अज शहर कोहे बुलंदे बूद, ने शहर से दूर एक ऊंचा पहाड़ था, बुलंद पहाड़ था। सर्ब आसमान कशीदे बनाम अलबुर्ज, अलबुर्ज नाम का पहाड़ आसमान तक सर खिंचा हुआ था, यानी बहुत ऊंचा बुलंद पहाड़ था ये। बरसरे आंको सिमुर्ग आशियान दाश्त, उस पहाड़ के ऊपर या उस पहाड़ की चोटी पर सिमुर्ग घोंसला रखता था या सिमुर्ग का घोंसला था। कूदक रा बरदाम नए को गुजाश्तंद व बाजगश्तंद, यानी लोग बच्चे को पहाड़ के दामन में छोड़ दिया और वापस चले गए। यानी सिमुर्ग का घोंसला तो ऊपर में था, कुछ लोग आए छोटे बच्चे को और पहाड़ के दामन में वो जो यानी पहाड़ के नीचे जो मैदान होता है उसमें छोड़ करके लोग उस बच्चे को चले गए। कूदक बेचारा तन्हा व दूर अज पेदरो मादर अज गुरसनगी गाह अंगुश्तान खुदरा मी मकीद वो गाह फरियाद में करद। यानी बेचारा बच्चा तन्हा माँ और बाप से दूर भूख से कभी अपनी उंगली को चूसता था, वह गाह फरियाद में करद, और कभी रोता था, चीखता चिल्लाता था, शोर मचाता था। जब चीखेगा चिल्लाएगा तो शोर तो मचेगा ही। दर ई हंगाम सिमुर्ग अजलाना परवास करद, इसी वक्त या उसी दौरान सिमुर्ग ने घोंसले से परवास किया या सिमुर्ग घोंसले से उड़ा। यानी पहाड़ की चोटी पर सबसे ऊपरी हिस्से पर ये जो सिमुर्ग का आशियाना था, घोंसला था, वहां से वो सिमुर्ग उड़ा। यानी बच्चे को रख के तो लोग चले गए और उसी दौरान सिमुर्ग उड़ा। ता बराए खुराक कूद का नश शिकार बेयाबद, ताकि अपने बच्चों के खुराक के लिए शिकार लाए, याफ्तन के माने पाना, याबद पाए लेकर आए। तो गोया अपने भूखे बच्चों को खाना देने के लिए वो सिमुर्ग उड़ा, सोचा कि कहीं कोई शिकार मिल जाए तो उसको लेकर हम आ जाएं। चूब दामाने कोह रसीद कूदकीय शीर खार रादीद, जब पहाड़ के दामन में पहुंचा, यानी वो मैदान में पहुंचा, उड़ के थोड़ा मैदान में की तरफ देखा, तो क्या देखा, पहुंचा तो एक शीरखार बच्चे को देखा, यानी दूध पीते बच्चे को देखा, बहुत मासूम था, छोटा सा। कि बर्रुए संगे उफ्तादियस्त, देखा कि कहाँ पड़ा हुआ है, एक पत्थर पर पड़ा हुआ है। छोटे बच्चे को देखा कि एक पत्थर पर पड़ा हुआ है, वो फरियाद में कशद और चिल्ला रहा है, रो रहा है। वह आफताब गर्म व सोजा बरूमी ताबद, और गर्म और जलाने वाला सूरज उस पर चमक रहा है। यानी बहुत तेज की गर्मी थी, शदीद गर्मी थी। तो उस गर्मी में सिमुर्ग ने देखा कि वो बच्चा क्या कर रहा है, भूख प्यास से तड़प रहा है, ऊपर से पिघला देने वाली गर्मी। तो अब क्या होता है, खुदावंद मेरे आंकूदक रा दर दिले सिमुर्ग अफगंद, खुदा ने मेरे आंकूदक उस बच्चे की मोहब्बत दर दिले सिमुर्ग, सिमुर्ग के दिल में अफगंद यानी डाल दी। यानी वो बच्चा जो भूख प्यास से तड़प रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, ऊपर से शदीद गर्मी थी, तो जैसे ही परवास किया सिमुर्ग, उसने देखा उस बच्चे को, तो फिर क्या हुआ कि खुदा ने उस बच्चे की मोहब्बत किस में डाल दी, उस बच्चे की मोहब्बत को सिमुर्ग के दिल में डाल दी।
चुनांचे उरा बच्चश में फर्जंदी निगरिस्त, चुनांचे उसको बेटे की नज़र से, बेटे की आंख से देखा, यानी उसके भी बच्चे थे उस सिमुर के, और उसी के खुराक के लिए वो उड़ा था। अब जब छोटे बच्चे को देखा तो उसे भी तरस आया उस सिमुर को, उसको अपने बच्चे की तरह देखा। अज फराज अब्र फरूद आमद, बादल की ऊंचाई से नीचे उतरा, यानी एक बादल, बादल से भी ऊपर वो सिमुर उड़ रहा था, उससे वो नीचे उतरा। वो चंग जद और पंजा मारा, नीचे उतर के पंजा मारा। वो बच्चेरा अजमिया ने संघा बर्दाश्त, और बच्चे को पत्थरों के दरमियान से उठाया, बर्दाश्तन के माने उठाना, पत्थरों के दरमियान से उस बच्चे को उठाया। वो बआशियान खुद बुर्द, और अपने घोंसले में ले गया। जूजा हाय सिमुर्ग अजदीद ने कूदक शाद शुदंद, सिमुर्ग के चूजे, सिमुर्ग के बच्चे को देखने से खुश हो गए। यानी सिमुर्ग का जो बच्चा था, अब इधर दूसरे बच्चे को देखा तो वो बच्चे बहुत खुश हुए। वो उरा दरमियान गिरफ्तंद, और उसको दरमियान में पकड़ लिया, यानी अपने ही बीच, अपने झुंड में उसको शामिल कर लिया। अजापस कूदक बा बच्चा हाय सिमुर्ग मिखुर्द, उसके बाद वो बच्चा सिमुर्ग के बच्चों के साथ खाता था, यानी अब उसी के साथ उसका खाना पीना था। यानी जो कुछ सिमुर्ग शिकार करके लाता था अपने बच्चों के लिए, तो उसी शिकार से सिमुर्ग के भी बच्चे खाते थे और ये भी खाता था। वो मिखाबिद, और सो जाता था। वो दूर अज मर्दुम बुजुर्ग मिशुद, और लोगों से दूर बड़ा हो रहा था। बताया गया था माजी नातमाम के इसमें सबके सब क्या है, नातमाम के सेगे हैं। जैसे मी खुर्द खाता था, मुजारे से पहले मी लगा है। ख्वाबिदन सोना, ख्वाबिद से पहले मी लगा है, सोता था या सो रहा था। अब बुजुर्ग मिशुद बड़ा होता था या बड़ा हो रहा था, यानी परवरिश हो रही थी सिमुर के बच्चों के साथ साथ इस बच्चे की भी, जिसको के छोड़ दिया गया था। तो अब इसमें सवाल पूछा जाएगा कि भाई अलबुर्ज क्या है। अलबुर्ज चिस्त इसमें एक कोहे अस्त, इसमें एक कोह अस्त, या इसमें है ये किसका, अलबुर्ज पहाड़ का नाम है। और अलबुर्ज पहाड़ के सिरे पर, अलबुर्ज पहाड़ के सर पर क्या था, तो जवाब क्या होगा, सिमुर्ग का आशियान, आशियान सिमुर्ग या लान ए सिमुर्ग। क्योंकि एक एक वर्ड में जवाब देना होता है, इसमें कुछ सवालात भी बनाए दिए जाएंगे एग्जामिनेशन की गरज से, और उसका जवाब देना है। लंबा चौड़ा जुमला लिखने का वक्त उसमें नहीं रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप से सवालात होंगे। तो अब सवाल होगा कि बच्चे भूख से क्या चूसते थे, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अंगुष्ठ है, अपनी उंगलियों को चूसते थे। तो अब जब सिमुर्ग उड़ा तो उसने क्या देखा, पहाड़ के दामन में सिमुर्ग ने क्या देखा, तो जवाब क्या होगा कि तिफले शीरखार या कूद के शीरखार। तो ये है, खुदा ने सिमुर्ग के दिल में किसकी मोहब्बत डाल दी, तो कूदक की मोहब्बत डाल दी। उसमें सिर्फ रहेगा कूदक या और कोई चीज, जूजा वगैरह वगैरह। सिमुर्ग बच्चे को कहाँ लेकर गया, कुजाबुर्द, तो अपने आशियाने में ले गया, जो उसने पहाड़ की चोटी पर बना रखा था। तो बच्चे की परवरिश कैसे हुई, तो यानी जो सिमुर्ग का बच्चा खाता था
वही वो भी खाता था। जिस तरह वो सोता था, उसी तरह ये भी सोता था।